एक बार फिर से सभी भाई बहनों को मसीह यीशु में मैं सबका अभिनंदन करता हूँ। आज मैं सुबह जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ पर द्वार जिसको मांगन बोलते वहाँ पर मैं बाइबल स्टडी किया। तो मेरे मन में ऐसा है कि मैं सभी दर्शक भाई बहनों के लिए एक मैं वीडियो बनाऊँ। तो जिस वचन को जो मैं स्टडी कर रहा था वो वचन ये है कि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 1 से लेकर 6 पद तक चरवाहा और भेड़ों का दृष्टांत है। तो मैं आपके लिए वचन पढ़ना चाहता हूँ। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरे ओर से चढ़ जाता है वह चोर और डाकू है। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वह भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती है और वह अपनी भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती हैं, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती है। परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएगी परंतु उससे भागेगी, क्योंकि वो पराये का शब्द नहीं पहचानती। यीशु ने उनसे यह कहा, परंतु वे ना समझे कि ये क्या बातें हैं जो वह हमसे कहता है। तो मैंने आपके सामने आयत पढ़ी है, मैं आपको थोड़ा देर बताना चाहता हूँ आगे। यहाँ पर 2-3 ऐसे जो बातें हैं जो हमको समझना ज़रूरी है। पहला बात, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। भेड़ें जो है वो मेरा शब्द सुनती और पहचानती है। दूसरी बात, मैं उन्हें नाम लेकर बुलाता हूँ। वो बाहर भी जाएंगे चारा के लिए और अंदर भी प्रवेश करेंगे। तो यहाँ पर जो प्रभु यीशु मसीह ने जो हमको भेद की बात बताई है, जो रहस्य है, जो गुड़ की बात है, उनको समझना बेहद जरूरी है, महत्वपूर्ण है। याद रखिए, जब मैं और आप इसी संसार में लोगों के बीच में जब हम जीते हैं, रहते हैं, हम लोगों के बीच में कोई अपना बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, घर बनाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, तो इसी संसार में लोगों के बीच में हमको जीवन बिताना होता है, रहना होता है। लेकिन सांसारिक जीवन से अलग एक विश्वासी का जीवन होता है, जैसे बाइबल सिखाती है। तो वो जीवन जो यीशु देना चाहता है या यीशु समझाना चाहता है या बोलना चाहता है, वो क्या है? जब मैं और आप संसार के बीच में होते हैं तो सबसे पहली बात कहता है कि जिसे अन्य जाति जिस बातों की खोज में रहते हैं, परमेश्वर को तो सबसे पहली बात तो जानते नहीं, परमेश्वर के मार्ग क्या उसको पता नहीं है, और वो अपने तरीके से अपनी इच्छा में कोई भी धर्म बनाकर अपना भक्ति करते हैं। वो अपना धर्म रीति रिवाज भी पूरा करते हैं और इस रीति से वो अपना एक सांसारिक जीवन जीते हैं और संसार के लिए बहुत कुछ उन लोग करने के लिए अपना भाग दौड़ करते हैं जीवन में, जैसे है ना, नौकरी है, घर है, खेत है, शादी करना, बच्चा पैदा करना, बच्चों को पढ़ाना, नौकरी है इत्यादि। इन सारी चीज़ों के रोटी कपड़ा मकाम इत्यादि के लिए वो अपना भाग दौड़ करते हैं, जीवन को बिताते हैं, काम करते हैं, क्योंकि उनके पास परमेश्वर होता नहीं है और बिना परमेश्वर के वो अपने जीवन को जीते रहता है। और उनका एक लक्ष्य, उनका ऐसा मानना है कि उनका जो विश्वास है किसी चीज़ पर, किसी उनका आस्था है, तो उनके हिसाब से वो जी रहा होता है। लेकिन एक सच्चा मसीही का, एक विश्वासी का जीवन तो ऐसा है नहीं है।
तो जब हम उन लोगों के बीच में रहते हैं, संसार के बीच में रहते हैं, तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं चरवाहा हूँ, एक सच्चा चरवाहा, और वो मेरे भेड़ हैं। भेड़ और चरवाहा के बीच में जो रिश्ता का जो बात हो रही है, जो मजबूती की बात हो रही है, भेड़ और चरवाहा यानी कि एक सच्चा मसीही विश्वासी और प्रभु यीशु मसीह जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, उन दोनों का जो प्रेम है, जो रिश्ता है, वो एक गहरा होना चाहिए। और जब यीशु मसीह का जो वचन है बाइबल में, जब हम वचन को पढ़ते हैं या वचन में बढ़ते हैं, तो जब हम उस वचन को लेकर उस आत्मा के साथ यानी कि विश्वास करते समय जब हम पवित्र आत्मा पाएँ, उस पवित्र आत्मा की भरपूरी, पवित्र आत्मा के अधीन में होके वचन के सामर्थ्य को लेकर जब हम संसार में जाते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, काम के लिए, नौकरी के लिए या किसी अवस्था में जब जाते हैं, तब उनके बीच में, उन लोगों के बीच में जब हमारे जीवन होता है, तो क्या होता है? क्योंकि उसका जो ढर्रा है, उसका जो पैटर्न है, वो तो सांसारिक है, उनका महत्वाकांक्षाएँ, उनका विश्वास, उनका जीवन, पूरा आस्था उनका अलग है। तो वचन, परमेश्वर का वचन जिसमें जीवन है, जो पवित्र है, जो सामर्थ्य है, वो वचन हमको संसार के हर एक उस वस्तु से और बातों से अलग करती है। जैसे झूठ, व्यभिचार, पाप, छल, कपट, बुराई, नशा करना, व्यभिचार करना, गंदे फिल्म देखना और हर प्रकार की बेईमानी, हेराफेरी, चोरी इत्यादि, इन सारी चीज़ों के से वो वचन अर्थात यीशु हमको अलग करता है। क्यों? क्योंकि हम उसका भेड़े हैं और वो हमारा परमेश्वर है। तो क्या होता है कि जब हम वचन में बढ़ने लगते हैं, तो उनके वजह से हम संसार के कहीं पर भी रहें, कोई भी काम करें, कहीं पर भी जाएं, लेकिन हमको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर में एक पवित्र आत्मा स्वयं परमेश्वर है और परमेश्वर के वचन है। तो जब हमारे विश्वास को कोई चुनौती दे या हमारे वचन के खिलाफ कोई बोले, जो हमारे अंदर में यीशु का वचन या यीशु के और भी कोई के विरोध में बात करे, तब हमको यीशु के लिए स्टैंड लेना चाहिए, यीशु मसीह को खड़े होना चाहिए और हमें नम्रतापूर्वक किसी को यदि सवाल करे तो उनका जवाब देना चाहिए। इस रीति से हम एक सच्चा भेड़ बनकर चरवाहा के अधीन में होके हम जा सकते हैं। पर परमेश्वर कहता है यदि तुम मेरे वचन के अनुसार चलोगे उनके बीच में, तो याद रख, मैं तुमको नाम लेकर बुलाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा नाम जानता हूँ और मैं तुम नाम लेकर बुलाता हूँ। तो उनके बीच में भी, उनके संसार के बीच में हो सकता है हमारी कोई परेशानी हो, कोई तकलीफ हो, तो भी परमेश्वर हमारा नाम जानता है और नाम लेके प्रभु हमको बुलाता है। कितना सुहावना बातें हैं, कितना मिठास है कि परमेश्वर हमारे नाम जानता है। उतने भीड़ में, उतना उतना बड़ा संसार के उतने बड़े भीड़ में, उतने लोगों के बीच में परमेश्वर अपने लोगों को, जो उसकी आज्ञाओं को मानता है, परमेश्वर का भय रखता है, वचन के अनुसार चलता है, पवित्र आत्मा के अधीन में है, वो नाम लेकर बुलाता है। हमारे दुख में, हमारे सुख में, हमें हर तकलीफ में वो हमारे साथ रहता है। वो अनुभव महसूस करता है तकलीफ को, हमारे बिगड़े काम को बना के देता है, हमें आशीषित करता है, हमारी ज़रूरतों को जानता है, वो पूरा करता है, हमारे पत्नी बच्चे परिवार के संग रहता है। परमेश्वर हमारे एक अच्छे जीवन के लिए योजना बनाता है, क्योंकि वो नाम लेकर हमको बुलाता है और वो हमको अंदर और बाहर दोनों ले जाएगा और वो चारा देगा। मतलब हम संसार में हमारा आत्मिक उन्नति के साथ साथ हमारा भौतिक आशीष और उन्नति को भी प्रभु करता है। जैसा तीसरा यूहन्ना के पत्र में लिखा है, हे प्रियो, जैसा तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे सब बातों में तू उन्नति करे। तो ये परमेश्वर का वादा, ये परमेश्वर का अनुग्रह कितना महान है। लेकिन जो दूसरे आते हैं, जो अपने आप को ईश्वर साबित करता है, या बहुत से ऐसे बड़े धर्म हैं और बड़ा बड़ा ज्ञान के पुस्तक आज छप चुका है संसार में, धर्म की बात करता है, जीवन को सुधारने की बात करता है, और बड़े बड़े जो ज्ञान के लोग हैं, जो ज्ञान बांटते हैं संसार में, इस प्रकार से बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे जो कई विषय पर बड़े बड़े ज्ञान की बातें छप चुका है। लेकिन बाइबल सिखाती है वे सब आपको एकदम धोखा देंगे, वो चोर है, डाकू है, आपके जीवन को लूट लेंगे, क्योंकि उसमें सच्चाई नहीं है, क्योंकि वो मनुष्य है, वो मजदूर है, वो परमेश्वर नहीं हो सकता। यीशु कहता है यूहन्ना 14:6 में, मार्ग और सत्य जीवन मैं ही हूँ। तो यीशु ही सब कुछ है। प्रिय दोस्तों,
जब हमारे जीवन में परिस्थिति अनुकूल हो, जब हमारे जीवन की परिस्थिति हमारे काबू में नहीं है, याद रखना आपका जीवन यीशु के हाथ में है। वो संभालेगा, वो सारे तकलीफ को, सारे पीड़ा दर्द को संभालेगा। हमारे हर ज़रूरतों का ध्यान प्रभु रखता है, क्योंकि वो अंदर और बाहर हमको ले जाकर एक अद्भुत चारा दे सकता है, आशीष दे सकता है। परमेश्वर की सामर्थ्य इतना भयानक है। परमेश्वर के वचन और परमेश्वर से बढ़ के कोई नहीं है, उससे बढ़कर कोई नहीं है। वो हर काम करने के लिए सामर्थी परमेश्वर है, हर काम कर सकता है। इसलिए हमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। यीशु हमारा सच्चा चरवाहा है, हम उसकी भेड़ें हैं। हम ध्यान दें हम क्या करें। मैं चर्च को बताना चाहता हूँ, भेड़ और चरवाहा के बीच में गहरा रिश्ता हो, वचन हो। गहरा रिश्ता मतलब वचन में बढ़िए, पवित्र आत्मा के अधीन में रहें। कुछ भी ऐसे बात ना बोले या ऐसी बात ना कहें, ना ऐसी योग्य चाल चले जो वचन के विरोध में हो। उसका शब्द को तब हम पहचानेंगे जब हम वचन में बढ़ेंगे। जब परमेश्वर हमसे बात करता है तो वचन के माध्यम से बात करता है वो, क्योंकि हमारे लिए पर्याप्त बाइबल ही हमारे लिए सब कुछ है। वचन से बात करता है और वचन ही परमेश्वर है। हमारा एक सच्चा मसीही का जो विश्वास है वचन पर, इसलिए प्रिय दोस्तों वो महान परमेश्वर है। आमीन।